तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉज़ के इस टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी तरह की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लॉज़ का टॉपिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जनरली यूट्यूब पर क्लॉज़ के बारे में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, बट आई डोंट थिंक सो दैट एनी सिंगल वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे क्लॉज़ क्या होता है, क्लॉज़ क्या होता है, कि क्लॉज़ कितने तरह के होते हैं, क्लॉज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉज़, कौन-कौन से क्लॉज़ होते हैं, नाउन क्लॉज़ क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज़ क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बेसिकली क्लॉज़ बेसिकली होता क्या है? अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस और एक वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज़ बोलते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज़ बोलते हैं। जैसे कि 1 प्लस 1 इक्वल कितना होता है? 2 होता है ना? 2 प्लस 2 इक्वल कितना होता है? 4 होता है। ठीक इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है? क्लॉज़ होता है। करेक्ट है? यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज़ बोलते हैं। अब क्लॉज़ होते हैं 2 तरह के। क्लॉज़ होते हैं आपके क्लॉज़ बेटा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका मेन क्लॉज़, पहला होता है आपका मेन क्लॉज़, ठीक है? जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज़ भी कहते हैं। क्लॉज़। बेटा आपका दूसरा टाइप होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज़। सबऑर्डिनेट क्लॉज़, सबऑर्डिनेट्स क्लॉज़ में। अब ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है, इसको भी हम दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे मेन क्लॉज़ को हम जानते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज़ के नाम से, और सबऑर्डिनेट क्लॉज़ जो होता है उसको हम जानते हैं डिपेंडेंट क्लॉज़ के नाम से। DEPEN, ठीक है? आपको इतनी बात समझ आ गई? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज़। क्लॉज़ 2 तरह के होते हैं। एक तो मेन क्लॉज़ को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज़ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा क्लॉज़ होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज़। सबऑर्डिनेट क्लॉज़ को हम डिपेंडेंट क्लॉज़ के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज़ दिया हुआ है नंबर 2 वाला, देखो ये वाला, अब इसके अंदर आपके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है बेटा आपका नाउन क्लॉज़, पहला होता है आपका नाउन क्लॉज़, बट आपका दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज़, और आपका तीसरा क्लॉज़ होता है एडवर्ब क्लॉज़। एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज़। ओके? इतनी बात क्लियर हो गई? क्लॉज़ क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज़ बोलते हैं। क्लॉज़ कितने तरह के होते हैं? क्लॉज़ बेटा 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका मेन क्लॉज़, यानी कि जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज़ भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज़, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज़ भी बोलते हैं। अब जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज़ है, यानी कि नंबर 2 वाला सबऑर्डिनेट वाला, इसको हम 3 इसको 3 और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका डिपेंडेंट क्लॉज़ है, उसके 3 और टाइप होते हैं। पहला नाउन क्लॉज़, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज़, तीसरा एडवर्ब क्लॉज़। अब इनको भी समझते हैं। नाउन क्लॉज़ क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज़ क्या होता है। अब इन सबको आराम से डिटेल में समझते हैं, सबको बारी-बारी से। करेक्ट है? ओके, पहले हम लोग बात करेंगे मेन क्लॉज़। मेन क्लॉज़ क्या होता है? जी। देखो, जो मेन क्लॉज़ होता है, वो होता है बेसिकली जिसके किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि जो खुद अपने आप में अकेला सेंटेंस खड़ा हो सकता है। उसको कंप्लीट होने के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, तब हम उसको वहाँ पे मेन क्लॉज़ बोलते हैं। इट कैन स्टैंड, इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। मेन क्लॉज़ की डेफिनिशन हो गई, इट कैन स्टैंड अलोन, इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी कि ये जो आपका क्लॉज़ है, ये बिल्कुल अकेला हो सकता है कंप्लीट सेंटेंस। इसके अंदर क्या होता है, आपको इसके अंदर एक तो मिलेगा बेटा एक सब्जेक्ट, और क्या मिलेगा, एक वर्ब। करेक्ट है? और इसको कंप्लीट होने के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है।
इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। ये टाइप 1 है क्लॉज का, ठीक है? ओके, एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मैक्स प्लेज हॉकी। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर है मैक्स प्लेज हॉकी। मैक्स क्या है? सब्जेक्ट। प्लेज क्या है? एक वर्ब। सब्जेक्ट, प्लेज क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इस सेंटेंस को किस कंप्लीट होने के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये सेंटेंस बेसिकली क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। शी लव्स। शी लव्स। वी प्लेड। एक और सेंटेंस लिखा, यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट वर्क हार्ड। अब देखो आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस सी लाफ्स, दूसरा सेंटेंस वी प्ले, एंड द थर्ड वन इज यू मस्ट वर्क हार्ड। सेंटेंस के अंदर यहाँ पे क्या है? इट इज सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। तो इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली कितने क्लॉज हो गए? एक क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? क्लॉज। इस सेंटेंस के अंदर भी कितने क्लॉज हैं? एक क्लॉज है। इसमें देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब इसमें मस्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी बोल सकते हैं वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो हम ये भी क्या हो गया आपका? क्लॉज। करेक्ट है। तीनों के अंदर एक एक क्लॉज हो गया। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। करेक्ट है यहाँ तक? आपको समझ आ गया मेन क्लॉज क्या होता है? आपको मेन क्लॉज समझ आ गया? मेन क्लॉज बेटा समझ आ गया? मेन क्लॉज क्या होता है बेसिकली, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मेन क्लॉज वो होता है जो कि अपने आप में एक पूरा सेंटेंस होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होती है और एक वर्ब होती है। उसको कंप्लीट होने के लिए, मेन क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए किसी भी तरह का क्या नहीं चाहिए बेटा? क्या नहीं चाहिए उसको? उसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे कि मैक्स प्लेज, मैक्स प्लेज, मैक्स खेलता है हॉकी। करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी लाफ्स, वी प्ले, यू मस्ट वर्क हार्ड। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, दोनों को मिला के क्या हो गया? क्लॉज हो गया। करेक्ट है। इस इन सभी को कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये सभी क्या है? मेन क्लॉज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम। डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन, इट कैन नॉट स्टैंड alone, contain both a subject and verb। ये इसकी डेफिनेशन है, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है बेटा, लिखा है इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये अकेला नहीं कंप्लीट हो सकता कभी भी। डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अगर उसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है तो फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ओके। इस सेंटेंस के अंदर भी दोनों चीजें होती हैं, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा। करेक्ट है। आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। ठीक है, चलिए। प्लीज हॉकी एज ही इंजॉयज इट। देखो सेंटेंस देखो, अब ये सेंटेंस है। ओके। मैक्स प्लेज हॉकी एज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अभी आपके सामने सेंटेंस है मैक्स प्लेज हॉकी, मैक्स प्लेज हॉकी एज। ओके। मैक्स हॉकी खेलता है क्योंकि, क्योंकि व्हाट? आगे क्या?
अब ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। मैक्स प्लेज हॉकी एज मीन्स क्योंकि, तो मैक्स हॉकी खेलता है क्योंकि, तो वो तो चीज इनकम्प्लीट है सेंटेंस के अंदर, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लिखेंगे इसमें ही एंजॉयज इट। मैक्स प्लेज हॉकी बिकॉज ही एंजॉयज इट। मैक्स प्लेज हॉकी बिकॉज ही एंजॉयज इट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोनिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज, सोनिया बस को नहीं पकड़ सकी, सोनिया बस को नहीं पकड़ सकी क्योंकि, क्योंकि क्या, अब इस चीज का आंसर हमको नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे। सोनिया कुड नॉट कैच द बस, देखो आप, सोनिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि क्या, अब ये तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है बेटा, सोनिया क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, कुड नॉट कैच क्या हो गया आपका एक वर्ब हो गया, कुड नॉट कैच क्या हो गया एक वर्ब हो गया, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दोनों आपको मिल गए, तो ये क्या हो गया एक क्लॉज हो गया। अब लेकिन ये क्लॉज कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, अब सेंटेंस को पढ़ के पता लगेगा वो तो। सोनिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज, सोनिया बस को नहीं पकड़ सकी क्योंकि, आपको इस सेंटेंस को पढ़ के लग रहा होगा कि समथिंग इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस, वी हैव टू नोट डाउन एडिशनल वर्ड्स टू मेक इट कंप्लीट, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, बिकॉज शी वॉज लेट, बिकॉज लेट। अब बताइए आप लोग मुझे, सोनिया कुड नॉट कंप्लीट द बस बिकॉज शी वॉज लेट, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस था, सोनिया कुड नॉट कैच द बस, इस सेंटेंस को अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा है, और वो दूसरा सेंटेंस कौन सा बेटा, शी वॉज लेट। सोनिया कुड नॉट कैच द बस, सोनिया बस को नहीं पकड़ सकी बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट थी। तो ये सेंटेंस डिपेंडेंट है, ये निर्भर है किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर, और वो दूसरा सेंटेंस कौन सा बेटा, वो दूसरा सेंटेंस है ये वाला, शी वॉज लेट। अब ये पहला वाला सेंटेंस और ये दूसरा वाला सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा किससे गया बेटा, बिकॉज से, बिकॉज से जोड़ा गया, करेक्ट है। चलिए मैं आपको देखिए सेंटेंस, आरिफा क्विकली एट हर लंच एज, आरिफा क्विकली एट हर लंच, आरिफा ने अपना लंच बहुत जल्दी से खा लिया, एज क्योंकि, एज मीन्स होता है क्योंकि, क्योंकि क्या, उसका तो आंसर इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस भी, ये क्लॉज भी कौन सा होगा बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज। देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर, ये रहा सब्जेक्ट आपका, ठीक है, ये रही आपकी वर्ब बेटा एट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिला के क्या हुआ क्लॉज, एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा वर्ब हो गया, इन दोनों को मिला के क्या हुआ क्लॉज। अब ये क्लॉज कौन सा है, ये क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये सेंटेंस में आगे की बात को अभी कंप्लीट ही नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमको इसके आगे कुछ लिखना पड़ेगा बेटा, शी वॉज हंग्री। अब देखो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज हंग्री, आरिफा ने अपना लंच जल्दी खा लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी। अब ये देखो, ये वाले सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा है, इस सेंटेंस के ऊपर, करेक्ट है। जो सेंटेंस था उसको कंप्लीट अपना सेंस करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा बेटा, इस वाले पार्ट के ऊपर, देखो इस वाले पार्ट के ऊपर। और एक ये वाला सेंटेंस है, ये वाला दिख रहा है, अब ये दोनों को किससे ज्वाइन किया गया है, एज से ज्वाइन किया गया है, एज से, ठीक है जी, एज। अब मैं आपको बताता हूं इस तरह के काफी सारे वर्ड्स जिनसे डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन होता है, जैसे कि आपके सामने है एक तो व्हेन, एक है व्हाइल, एक है आपका इफ,
unless, although, as soon as, और as long as, because, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज के जो भी कनेक्टर्स होंगे, जिनसे भी डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन होता है, वो सभी ये वाले वर्ड्स हैं बेटा। या तो वो व्हेन से जुड़ा होगा, व्हाइल से जुड़ा होगा, इफ से जुड़ा होगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। अनलेस से जुड़ा होगा, ठीक है। अनलेस के बाद ऑल्दो से जुड़ा होगा, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। एज सुन एज से जुड़ा होगा, या एज लॉन्ग एज से, या फिर बिकॉज से जुड़ा होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज इनमें से किसी भी एक से वर्ड जुड़ा हुआ है, तो वो सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको बताया है मेन क्लॉज क्या होता है। मेन क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, वर्ब होता है, करेक्ट है। दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एक क्लॉज हो जाता है। वहीं आपका डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एक क्लॉज हो जाता है, करेक्ट है। बट जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आपका इनमें से किसी भी एक से स्टार्ट होता है। व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिकॉज, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स की, जिसमें से पहला वाला आपका होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, बेटा नाउन क्लॉज की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो नाउन क्लॉज होता क्या है बेसिकली, बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझता हूँ। कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, या तो एक सब्जेक्ट होता है शुरू में, क्या होता है, या तो एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद क्या होता है आपका मेन वर्ब होती है बेटा, और उसके बाद क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, करेक्ट है। कोई भी सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर, करेक्ट है। हर सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे हम लोग नाउन का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट की जगह। नाउन का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट की जगह। किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट की जगह पे। यानी ये जो सब्जेक्ट लिखा है ना, अगर ये नहीं दिया होगा सेंटेंस के अंदर, कोई भी तरह का सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे, और फिर वो क्या होता है, नाउन क्लॉज हो जाता है आपका, ठीक है। जो भी सेंटेंस का कोई भी बाद वाला पार्ट अगर इनमें से किसी भी एक से जुड़ा हुआ है, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग इनमें से किसी भी एक से हो रही है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा बेटा आपका, उस सेंटेंस में क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, करेक्ट है। आई रिपीट, अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग या फिर बाद वाले सेंटेंस की ज्वाइनिंग, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्ट, अगर बाद वाला सेंटेंस इनमें से किसी भी एक वर्ड से कनेक्ट है, या फिर अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इनमें से किसी भी एक से हो रही है, तो वो सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज, ठीक है। वो सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई नो वेयर द ट्रेजर इज, आई नो वेयर द ट्रेजर इज, ये आपका सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है बेटा, ये रहा आपका सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, ये रहा आपका वर्ब।
ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब ये डिपेंड है, आई नो, आप जानते हो, क्या जानते हो, वेयर द ट्रेजर इज, खजाना कहाँ पे है, वेयर द ट्रेजर इज, खजाना कहाँ पे है, आप ये वाली बात जानते हो। यहाँ तक अगर सेंटेंस होता है जानते हो, तब ये होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट वेयर द ट्रेजर इज, खजाना कहाँ पर है, आप ये बात जानते हो। और दूसरा वाला सेंटेंस किस चीज से ज्वाइन है बेटा, वेयर से। तो ये सेंटेंस किससे होगा, ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव पार्ट है या फिर सब्जेक्टिव पार्ट, बेटा सब्जेक्टिव पार्ट में तो लिखा हुआ है क्या, आई, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेटा नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका क्या है, नाउन क्लॉज। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है। द ट्रूथ इज दैट ही लाइड, ये सेंटेंस है, करेक्ट है। द ट्रूथ द ट्रूथ इज दैट ही लाइड, ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये जो शुरू वाला सेंटेंस है ये सब्जेक्टिव पार्ट है, करेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बाद वाला पार्ट है वो ज्वाइन है या फिर जो शुरू वाला पार्ट है वो ज्वाइन है। इस सेंटेंस के अंदर द ट्रूथ क्या है आपका, सब्जेक्ट। द ट्रूथ के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आगे, हेल्पिंग वर्ब। दैट, दैट से सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस की ज्वाइनिंग इनमें से किसी भी एक से होगी तो वो सेंटेंस का बाद वाला पार्ट नाउन क्लॉज होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ज्वाइनिंग किससे है, दैट से। तो इसलिए ये जो दैट ही लाइड, दैट ही लाइड, ये पार्ट कौन सा बेटा, नाउन क्लॉज, करेक्ट है। हमने यहां पे लिखा टेल मी वॉट यू वॉन्ट, टेल मी वॉट यू वॉन्ट, ये सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। टेल मी वॉट यू वॉन्ट, देखिए यहाँ पे जो बाद वाला पार्ट है यू वॉन्ट, वो किससे ज्वाइन है बेटा, वॉट से ज्वाइन है, ठीक है। तो इसलिए जो बाद वाला पार्ट है अगर उसके ठीक पहले लिखा हुआ है वॉट, दैट, वेयर, होम, हुज, इनमें से किसी भी एक से कोई भी वर्ड बीच में या बाद में लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा बेटा आपका। बट नाउन क्लॉज में कौन सा पार्ट है इसका, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। नाउन क्लॉज में कौन सा पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट। वेयर ही लिव्स इज फार फ्रॉम हेयर, वेयर ही लिव्स इज फार फ्रॉम हेयर, वेयर ही लिव्स इज फार फ्रॉम हेयर, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है वो क्या है, वेयर। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे हमने एक कनेक्टर को रखा है, वेयर ही लिव्स इज फार फ्रॉम हेयर, जहां पे वो रहता है यहां से वो दूर है। और वेयर का जो वर्ड है वो इनमें है या नहीं, चेक करते हैं। वेयर का वर्ड है बेटा, ठीक है, वेयर ये रहा आपका। तो इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, करेक्ट है। अब नाउन क्लॉज हो जाएगा वो तो ठीक है, अब वो सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस में इनमें से उनमें से किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे होगा, बीच में होगा कोई वर्ड बीच में, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर वो शुरू में होगा, शुरू में जैसे वेयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट, करेक्ट है। अगर वो शुरू में लिखा हुआ है तो सब्जेक्टिव पार्ट है, अगर वो बाद में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है। बट एक्चुअली में वो कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज जो भी होते हैं वो हमेशा वेयर, दैट, व्हेन, whom, who, which, whose, why, हमेशा जो नाउन क्लॉज होता है वो वेयर, दैट, व्हेन, whom, who, which, whose, why, इनमें से किसी भी एक वर्ड से स्टार्ट होते हैं।
और ये सभी वर्ड्स सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह ही उन्हीं की जगह पे काम करते हैं। ये सभी वर्ड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करते हैं। करेक्ट है?